सभी को राधे राधे। मैं कैमरा रख देती हूँ इससे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे ब्लॉग में। और आज हमारा ब्लॉग है बहुत स्पेशल, क्योंकि आज हमारे ब्लॉग में कोई भी नहीं है। आज हमारे ब्लॉग में सिर्फ मैं और मेरी सुंदर सी प्यारी सी दादी और मेरे दो भाई और मेरा एक छोटा सा बच्चा कुंजू। तो आज मम्मी पापा दीदी गए हैं कथा में सेकंड टाइम, क्योंकि सरकार ने व्यासपीठ से बोला था कि आना है। तो राधे राधे। व्यासपीठ से बोला था कि आइएगा, तो मम्मी पापा बात नहीं डाल सकते, तो मम्मी पापा गए कथा में और हम लोग हैं घर पे। पता है कल हम लोग इतना रात में इतना लेट तो नहीं आए थे, मतलब 8 साढ़े 8 तक आ गए थे, शायद 9 बजे तक तो आ ही गए थे। लेकिन इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, थक गए, क्योंकि बहुत यार 6 महीने के बाद हम लोग कथा में गए थे, पता है। और इतने दिनों के बाद इतनी देर बैठना ना, बहुत कमर पीठ बहुत दर्द हो रही थी, क्या पता है। और फिर घर पर आकर ना कुंज तो इतना थक गए थे कि कुंज के मैंने कपड़े चेंज कराए, नॉर्मल घर के कपड़े पहनाए और मैंने कुंज को सुला दिया पानी वानी पिलाकर। कुंज बहुत अच्छे से सो गए, फिर गर्माहट में एकदम। फिर कुछ नहीं, और मैं कुंज के कपड़े में रख ही नहीं पाई हूँ, पता है। कुंज के स्वेटर, कुंज ने अपना टीका घुमा दिया। कल मैं लेके गई तैयार करके सुंदर बाबू बना के, तो हमारे राजकुमार ने अपना टीका निकाल दिया, कहाँ घुमा कर आ गए पता नहीं, कानों का घुमा दिया। फिर से लेके आना पड़ेगा मेरे को। ये लड्डू और कुंज, इनको जो पहना हो कानों का घुमाते ही हैं, और मुझे हर बार नया लेके आना पड़ता है। अब मुझे वापस ना, इनके कल मैंने कपड़े कोई समेटे ही नहीं थे, वैसे के वैसे कपड़े रखे हुए हैं मेरे कुंज के मेरे। तो मैं अभी जा रही हूँ, थोड़ा तैयार होंगी, कपड़े चेंज करूँगी और कुछ नहीं। फिर लड्डू लाला के कुंज के कपड़े रखने हैं मुझे, लड्डू लाला के नहीं कुंज के कपड़े रखने हैं, कल के कपड़े समेट के रखने हैं मुझे। सबके श्रृंगार का सामान सही रख करके रखना है। कल रात में बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं जगह पे रखूँ सामान को, तो मैंने सोचा कि कल सुबह ही करूँगी। तो लोग चले गए कथा में, शाम को आएंगे तो उन लोगों से मिलते हैं और हम अपना ब्लॉग बनाते हैं। अपना काम नहीं छोड़ेंगे, काम करेंगे। तो गाइस ब्लॉग आपके लिए हाजिर है, बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। मैं ना यहाँ पे देखो, जस्ट मेरे पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, वो कुंजू और लड्डूलाला सब बच्चे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मैं उनकी अलमारी सेट कर रही हूँ, क्योंकि कल रात में कपड़े आगे कपड़े ही नहीं रखे हैं। देखो कल वाला स्वेटर भी ऐसे ही रखा हुआ है, इसको भी मुझे सेट करके रखना है। ये कपड़े मैंने सोचा था कि अगर जन्म पे जाएंगे या फिर मैं जाऊँगी अगर, तो मैं ना फिर ये वाली पोशाक पहना के लेके जाऊँगी, क्योंकि कुंज के पास ना ये मेरे बच्चों का बटुआ, ये पता है किसका बटुआ है? ये है लड्डू का। मतलब इसमें लड्डू के सारे पैसे ऐसे भरे पड़े हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो जाए इन पैसों पे हाथ नहीं लगता। और लगता है अगर तो इनके सामान में ही लगता है। अगर इनका कोई सामान लेना है तो उसी में ही हम पैसे कभी कभी खर्च करते हैं, वरना अपने ही करते हैं, लेकिन कभी कभी इनके खर्च करते हैं। लेकिन अपने में तो बिल्कुल कभी हमने इनका लड्डू का बटुआ हाथ नहीं लेते। लड्डू का भी बटुआ मैं ही हैंडल करती हूँ और कुंज का भी। जो भी कुंज को मतलब दक्षिणा अर्पित कर, दक्षिणा ही बोलते हैं ना, अर्पित कर दक्षिणा, या प्यार से जो भी पैसे देते हैं कुंज को, लड्डू लाला को, तो कुंज के मैं अलग पर्स में रखती हूँ, मैं अपने में मिक्स नहीं करती हूँ, उसका अलग रखती हूँ। और उसका उसी को मैं करती हूँ। मतलब जैसे किसी ने 500 रुपये दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 50 दिए, तो मैं सब जमा करती रहती हूँ। और जब जब कुछ कुंज का बच्चों का सामान लेना है तो उसमें सामान ले लेती हूँ। अपने में हम लोग नहीं खर्च करते बच्चों के पैसे बच्चों के पास ही रहते हैं। और हाँ, मैं ये वाली पोशाक पहना के लेके जाती, ये देखो सुंदर सी, पता है ये मैं दिखाती हूँ। ये पता है ऐसे देखने में जब वो तैयार होके, कुंज हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर है, हमारे तीनों चारों बच्चे बहुत सुंदर हैं, और जब ये पोशाक पहन के तैयार होते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। वैसे सभी पोशाक में अच्छे लगते हैं वो, और ये पोशाक बहुत प्यारी सी है। मैं सोच रही हूँ केश आ जाए, मुझे केश चाहिए कुंज के, केश का इंतज़ाम हो जाए, धाम जाना हो जाए, या फिर ऑनलाइन मंगवा लूँ वृंदावन से, तो मैं इस वाली पोशाक के साथ पहनाऊँगी। बहुत सुंदर लगेंगे, बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे, बहुत खिलता हुआ कलर है। और मैं दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखो ये ऐसी पोशाक है गोल वाली, और एक कुंज को आराम से बन जाती है, बस केश आ जाए तो मैं देखो ऐसे कितनी सुंदर लग रही है ना। जब तैयार होंगे ना इस पोशाक को पहन के, तब तो अलग ही लुक आता है कुंजू का। मैं नाम खराब कर रही हूँ उसका, कुंजू, उसका नाम है कुंज और पूरा नाम है कुंज बिहारी। लेकिन मैं कुंज तो चलो बोल दूंगी, कुंज तो बोल सकते हैं, लेकिन
कुंजू कुंजू नहीं बोलना है, कुंजू कुंजू नहीं बोलना है, कुंजू बोलना है। बहुत सुंदर सुंदर पोशाक है। मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ी सी इनकी दिखाऊँ। पता है इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें हम लोग सिर्फ लड्डू जब अकेले थे, लड्डू लाला, तब रखते थे पोशाक तो आ जाती थी, अब नहीं आती। अब इस वाली अलमारी में दिख रही है, सी वाली गोदरेज की, इसमें भी कुंज का सामान है। और इस वाली जो अलमारी है ना, ये वाली, इसके नीचे भी कुंज का सामान है, इसमें भी कुंज का सामान है, ये मंदिर के नीचे भी कुंज का सामान है। तो इधर हर जगह बच्चों का सामान है। लेकिन मैं दिखाती हूँ इस वाले सेक्शन में क्या क्या है। ये 2 पोशाक तो मैंने ये ऑनलाइन इंस्टा पेज से मंगवाई थी, हरियाणा से। ये 2 मंगवाई थी, गर्मियों पे मंगवाई थी, लेकिन 1 महीने बाद आई, ठंडी आ गई थी। ये ऐसा है, देखो, ये इस तरह से है। और इधर ये इनका इधर आता है बिस्तर, लेकिन गद्दा वद्दा, लेकिन अभी ये लोग सो नहीं रहे हैं इस पर। तो ये ऐसे, ये देखो मैंने यहाँ पे, ये कॉटन, ये हमने कॉटन ना थोड़ा डेकोरेशन में या फिर श्रृंगार में, या होता है ना कि आप कुछ झांकी सजा रहे हैं, उसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये हमारी सारी लाला की पोशाक, ये देखो, ये हमारे कुंज लड्डू की, ये हमारे लड्डू की पोशाक है, सुंदर सी, देखो। ये उसकी पगड़ी, और ये देखो पटके, पोशाकें, बहुत सारी पोशाकें यार, अंदर ही अंदर देखो, बहुत सारी हैं। ये पिंक वाली सब वृंदावन से आई, नहीं ऑलमोस्ट कुछ वृंदावन से भी आई हैं। पटके, कुछ के सर की पगड़ी के लिए कपड़े रखे हुए हैं। ये देखो बहुत सुंदर सुंदर, देखो रेड वाली, ये ड्रेस बहुत सुंदर है गाइस, ये देखो, ये ड्रेस बहुत सुंदर लगती है, वेलवेट की है, ठंड में पहनाने के लिए। ये भी पहना सकती हूँ जब अगली बार जब नेक्स्ट जाएंगे तो ये पहना के जाऊँगी। देखो अच्छी लग रही है ना। पता है क्या, कुंज ना हमारे ऐसे पोशाक में तो बहुत सुंदर लगते ही हैं, एकदम देवता लगते, एकदम सुंदर सा लगता है। लेकिन वो जो वैसी होती है ना पोशाकें, ऐसे ये वाली, अरे निकल ही गई, ये वाली पोशाक देखो, ये इनका जंप सूट है, और ये उसके ऊपर की कैप, और एक ये है, ये भी सेम ऐसा ही है। ये दोनों कपड़े मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे, ना मैंने किसी से बनवाए हैं, ना मैंने सिलवाए हैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे इंस्टा पेज से। हरियाणा से आए थे कपड़े, कान्हा लवर्स से, बहुत अच्छे हैं। ये देखो बहुत सुंदर यार, लेकिन अभी हम इसको पहना नहीं सकते हैं क्योंकि ये बैकलेस है पीछे से। एक टाइम पे जैसे मैं फैशनेबल हुआ करती थी ना, सही बता रही हूँ, 2000 सन याद नहीं आ रहा, लेकिन से बता रही हूँ, एक टाइम पे मैं ना इतना फैशनेबल हुआ करती थी, मैं लाइट जला के आती हूँ, इतना फैशनेबल हुआ करती थी ना, मतलब नए नए क्रॉप टॉप, बताती हूँ। हाँ, तो एक ज़माने पे मैं इतनी फैशनेबल हुआ करती थी ना कि मतलब नए नए क्रॉप टॉप, मुझे क्रॉप टॉप बहुत अच्छे लगते थे कि मैं क्रॉप टॉप पहनूंगी और जीन्स पहनूंगी, और नई नई चीज़ें, नए नए ऑनलाइन अपने लिए इतना सामान मुझे तैयार होने में बहुत अच्छा लगता है, नए नए कपड़े पहनना, तैयार होना, सिस्टमेटिकली रहना, और चीज़ें अच्छी अपने आप को मेंटेन करना मुझे बहुत पसंद है, अभी भी पसंद है। लेकिन अंतर इतना हो गया है कि जब लड्डू थे तब भी मैं खुद पे ध्यान देती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लड्डू जब अकेले थे तब मैं खुद पे देती थी, अगर मैं उसकी 2 चीज़ें मंगवा रही हूँ तो एक चीज़ मैं अपनी भी मंगवाती थी। लेकिन कुंज के आने के बाद ऐसा हो गया है कि मैं 4 चीज़ें उसकी मंगवा लेती हूँ, अपना कुछ भी नहीं मंगवाती हूँ। मेरी सब इच्छा खत्म हो चुकी है कुंज के बाद। सही में मैं ऑनलाइन इतनी शॉपिंग, मैंने 6 महीने से कोई शॉपिंग नहीं करी है, कोई भी शॉपिंग नहीं करी है 6 महीने से, पता नहीं ऐसा क्या हो गया, लेकिन हो जाता है गाइस। इसको बोलते हैं माँ बनना, और इसको बोलते हैं बहन बनना। बहन होती है तो माँ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि माँ तो मम्मी है, हमारी मम्मी उनकी मम्मी है, लेकिन अब तो हम ही कुंजों की मम्मी बने हैं, तो हमारी कुछ इतनी इच्छाएं बची नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन हाँ, अभी भी मैं क्रॉप टॉप वगैरह मैं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभार मेरी फील्ड ऐसी है ना कि मुझे ऑडिशन बनाने होते हैं, मुझे इंट्रोडक्शन बनाना होता है, मुझे दूसरे लुक लेने पड़ते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट आती है, मुझे प्रोफाइल भेजनी होती है। तो आजकल आप एकदम सूट साट पहन के नहीं फ़ोटो खिंचवा सकते हो, थोड़ा फैशनेबल होना पड़ता है।
तो उसकी वजह से मुझे जीन्स टॉप मैं वेयर करती हूँ, बट अदरवाइज़ घर पे मैं ऐसे रहती हूँ। और बाहर हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, और बाहर जाते हैं ऑलमोस्ट कभी कभी तो कथा में जाते हैं, तो वहाँ पे भी संस्कारी बन के जाती हूँ। अरे संस्कारी बन के ही जाऊँगी ना कथा में। और बाहर कहीं घूमने जाते नहीं हैं, और बाहर जाते भी हैं तो इतने फैशनेबल नहीं पहनती जैसे आजकल की सो कॉल्ड लड़कियाँ पहनती हैं। बाप रे, छोड़ो उनका सब छोड़ो। तो ये हमारे कुंजू के कपड़े हैं सुंदर सुंदर से, आपको कभी फुर्सत से दिखाएंगे। और ये देखो, ये वाली पोशाक अभी आपको दिखाई, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं। तो अभी हम कपड़े और सब सामान समेट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आप लोग ब्लॉग में देखते रहना, बने रहना। दिखाऊं कौन आया है? ये देखा, हमारे कुंजू बेबी, हमारे कुंजू बेबी। कुंजू बेबी नहीं, कूंज आए हैं, कूंज। गाइस हमारे कूंज आए हैं। ओह कुंजू बेबी, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरा बच्चा। पता है अभी कुंज के सारे कपड़े रख कर आई हूँ। लड्डू मेरे को देख रहा है, लड्डू को दिखाती हूँ, लड्डू को भी लेती हूँ। लड्डू मेरे को देख रहा है। अब कुंज को देखो, फिर मैं पहले कुंज को देखो, फिर लड्डू को दिखाती हूँ। ठीक है राजू? हाँ ठीक है। ये देखो, ये देखो। हाँ दादी, हाँ आ रही हूँ। दादी कहेंगे एक आध ब्लॉग दिखा दे, इतनी देर से अपना स्वेटर का देख रही थी। ये देखो, अरे मेरा राजू बेटा, मेरा राजकुमार, मेरा लाल, मेरा बेटा। छोड़ो, कल कहाँ गए थे कुंजू? कल कहाँ गए थे बेटा? कहाँ गए थे? कथा में गए थे? सच में? अब जाना है? अब कब जाओगे? आज क्यों नहीं गया? आज भी तो था, जन्म था आज तो जन्म था कुंजू का, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए राजकुमार? मैं राजकुमार थक गया था, बहुत थक गया था। कल पहली बार गया था। अभी नज़र भी उतारनी है, नज़र भी उतारनी है, अभी नज़र भी उतारनी है। तो और हाँ, पता है अभी मैं कुंजू को लेके जाऊंगी जब नेक्स्ट टाइम, तो हम कुंजू को या तो गोल वाली पोशाक पहनाऊंगी जो मैंने अभी आपको दिखाई है, उनमें से कोई दिखाऊंगी। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 2-3 दिखाई है, इसके अलावा बहुत सारी हैं, तो वो डिसाइड करेंगे। या तो वो पहनाऊंगी, या फिर इसके जो मैंने अभी आपको 2 बताया ना कि मैंने 2 ऑनलाइन मंगवाए थे हरियाणा से, इंस्टा पेज से, वो पहनाऊंगी। लेकिन वो जंप सूट है, हाफ स्लीव्स का है, ठंड लगेगी, लेकिन अंदर स्वेटर पहनाऊंगी, उसके ऊपर वो पहनाऊंगी, और प्यारा सा रेड वाला टोपा। आपने रुको, मैं बताऊँ कैसा, मैं यहाँ पे फोटो लगाती हूँ, आप लोग देखो, रुको यहाँ फोटो लगा रही हूँ, देखो ऐसा ये वाला गेटअप लेके करके जाएंगे। ये वाली सेम रेड टोपी और जंप सूट और अंदर स्वेटर ग्रीन वाला या फिर येलो वाला। ठीक है कौन? ओके, लड्डू को दिखाती हूँ, लड्डू 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 है हमारी लड्डू। गोदी आएगा, गोदी आएगा, छोटू गोदी आएगा। लाला, हमारे छोटे से लाला, हमारे बंशीधर। अब ये लोग देखो गाजर का हलवा और दूध पी के बैठे हैं। कुछ हमारे चले गए बाहर। कुछ हमारे गए, कुछ का खाना पीना हुआ, व्लॉग में आए, अब बोल दिया अब हो गया, अब मेरे को वहाँ बैठाने का, मैं भजन सुनेगा, व्लॉग देखेगा, टीवी देखेगा। कुछ हमारे सुबह उठते हैं, और सुबह उठते ही उनको राधा राधा राधा, अरे बाप रे, मैं क्या बताऊँ। लड्डू को लेती हूँ, पता है, आजा मेरा बच्चा, क्या करो लड्डू। पता है हमारे कुंज ना, और ये बच्चे सुबह उठते से ही ना, इन लोग पहले शुरुआत करते हैं गणेश जी से। फिर गणेश जी की चालीसा सुनते हैं, आरती सुनते हैं, पापा लगा देते हैं। फिर उसके बाद ये लोग सुनते हैं, क्या सुनते हो वही बताना, सबको बता दो आप काका सुनते हो, आप काका सुनते हो, सबको बता दो। मैं काका सुनता हूँ, मेरा भाई, मेरा भांजा। मेरा भांजा, वैसे रिश्ते में तो ये इनके भांजे लगते हैं कुंज इनके, लेकिन हम इनको भैया भैया बुलाते हैं कि भैया हैं। दोनों साथ बराबर के तो है, ज़्यादा अंतर थोड़ी है दोनों में, है ना। रिश्ता कुछ भी हो, रिश्ता मामा भांजे का है, लेकिन वो तो भैया भैया है ना। तो सुबह उठ के गणेश चालीसा, फिर आरती, फिर हनुमान चालीसा, फिर राम जी के भजन चलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं पापा।
फिर उसके बाद क्या चलता है, हाँ फिर अचानक से लड्डू को देखना, लड्डू को देखना, लड्डू। फिर अचानक से पता क्या करते हैं, अचानक से फिर ये लोग कर देते हैं राधे 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 राधे। फिर वो कौन सा भजन है, बोलो कुंज बिहारी लाल की जय, ऐसे करके जयकारा लगता है। फिर पूरे गाने में माधव, कुंज, लड्डू और बंसीधर और लाडो सबका नाम आता है, और लोग फिर ये भजन लगा लेते हैं अपने आप। हम लोग पता है, कभी हम लोग व्लॉग देख रहे हैं अपना, किसी और का टीवी देख रहे हैं, अपने आप हट जाता है भाई साहब, क्योंकि बच्चे हमारे हॉल में हमारे साथ ही बैठते हैं, अपने आप हट जाता है, अपने आप से राधा 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 शुरू हो जाता है। तो इन लोग बच्चों को राधा राधा देखते हैं, तो भाई लोग राधा राधा देखते हैं, फिर व्लॉग देखते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर शाम को फिर राधा राधा देखते हैं, है ना। हाँ मेरा बच्चा। अब मम्मी पापा आएंगे शाम को। मैंने अपने लिए ना आज ओले मंगवाए हैं, मुझे ओले बड़े पसंद है। वो ग्रीन ग्रीन आते ना, ऐसे छोटे 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 से ग्रीन ग्रीन, फोड़ के खाते हैं उसको, फोड़ के मतलब ऐसे कुछ ऐसे करते हैं, वो ग्रीन ग्रीन निकलता है। वो लड्डू खाएगा, हाँ लड्डू खाएगा। पता है मैंने क्या बनाया अभी, लड्डू लाला ने दूध पी लिया है, हलवा खा लिया है, अब कुछ नमकीन का भोग लगा रहे हैं। तो हमने सोचा कि शाम को आज हमारे बहुत अच्छा कुछ बनने वाला है। तो बच्चों ने हलवा हलवा है भी, थोड़ा नाश्ता अपना कर लिया, दूध हलवा। तो हमने सोचा कि इनको आज वेजिटेबल मैगी नहीं, वेजिटेबल ये मैक्रोनी बना के खिलाऊं। अब भी हमारी मैक्रोनी खत्म हो गई थी, मैंने कल परसों में ला के रखी है। और पता है क्या, ऐसी वेजिटेबल मैगी ना अभी सीजन में बनी भी नहीं है, एक बार भी नहीं बनी है। तो मैंने सोचा था कि बच्चों को ही पहले खिलाएंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे, शुरुआत पहले बच्चों से करेंगे। तो इधर हमारी सुंदर रेडी हो गई है। मैं खाना इतना अच्छा बनाती हूँ ना गाइस, इतना अच्छा कि क्या बताऊँ। कोई ओनियन गार्लिक वाला नहीं है मैक्रोनी पास्ता जो भी है, कोई ओनियन गार्लिक वाला नहीं है, शुद्ध शाकाहारी, ओनली टमाटर, मिर्ची, गाजर, पत्ता गोभी भी डाल सकते हो, और क्या है मटर, बस। थोड़ा हम गार्निशिंग करेंगे धनिए से, अंदर से दिखाओ, देखो आ जाओ। ये देखो सुंदर लग रहा है ना पास्ता, किस किस को देख के खाने का मन हो रहा है बताओ, कैसा लग रहा है हमारा यम्मी यम्मी सा पास्ता। इसको देखो, मैंने यहाँ पे मटर है, गाजर भी है, और ये हमने कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा बनाया है सच में। कहते मुझे ना अभी खाने का मन हो रहा है कि मैं खा लूँ, लेकिन अभी नहीं, भूख लगाएंगे बच्चों को, फिर उसके बाद खाएंगे। मैंने अपने लिए बना के रख लिया है, थोड़ा 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 अभी खाऊंगी, भूख लगेगी, फिर शाम को खाना होगा तो शाम को खाऊंगी। फिर कौन बनाए अलग से, हम दोनों ही तो हैं, तो क्या बनाए अलग से, रोटी सब्जी यही खा लेंगे। दादी की रोटी रखी है, दादी अपनी रोटियाँ खाएंगी, क्योंकि वो तो खाएंगी नहीं है, तो उनके लिए रोटी है, मैंने ये बना लिया है। सभी हो रहे हैं शाम के 7:30, नहीं 7:20 हो रहे हैं, हाँ वही 10 मिनट का तो अंतर है। और हमने यहाँ पर सारी ना, हमने नहीं दादी ने रोटियां बना के रख ली हैं, और सब्जी बन गई, खाना रेडी हो गया है। बस मम्मी पापा आए नहीं यार, आज बहुत लेट हो गया। मम्मी पापा आएंगे तो फिर खाना खाएंगे, अभी तो बहुत टाइम है, 9 बजे, 9 साढ़े 9 तक खाएंगे। इनको खिला देंगे अभी 8 साढ़े 8 तक, अगर टाइम से आ गए ये लोग तो ठीक है, वरना 9 बजे, हम भी 9 बजे ही खाएंगे। रुको बाल दादी को दिखा दे, चलो दादी के पास चलते हैं। और थोड़ी सी सेक ले। नहीं दादी हैं? पागल हो, बस तुम कह रही थी मेरे को देखने में लग रहा था, लेकिन नहीं कम नहीं है। एक्चुअली आज हमारी फेवरेट वाली सब्जी बन रही है, और सुबह से सब लोग निकले हुए हैं, तो 1-2 रोटी तो सब एक्स्ट्रा, 1-2 तो कहीं नहीं पता पड़ती, एक्स्ट्रा 2-3 रोटी एक्स्ट्रा खा जाते हैं तो मुझे रोटी कम लग रही थी, रोटी कम ना हो, लेकिन रोटी सही है। आप पता है दादी ने पूरी तैयारी करके रख दी थी, सब्जी वब्जी सब बनाते थे, आटा मार दिया था। तो जब मैं शाम को नीचे आई तो मैंने बोला काम करूँगी, मैं रोटी बना लूँगी, आप बैठ जाओ। मैं रोटी बनाने गई तो दादी मम्मी थोड़ा आटा ना गीला मारती है, एकदम गीला, एकदम नहीं हल्का, मेरे हिसाब से तो बहुत गीला होता है।
तो वो गीला मारती हैं, उनको गीले वाले आटे से रोटी फटाफट अच्छी बनती है उनकी, और मेरे थोड़े कड़क आटे से अच्छी बनती है। मेरा आटा ना, जब मुझे रोटी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तब मेरा आटा दीदी मारती है, मेरे लिए आटा दीदी मारती है, फिर मैं रोटी बनाती हूँ उसकी। लेकिन मम्मी दादी थोड़ा गीला मारती है, तो मैं रोटी बनाने गई लेकिन मेरे हाथ से फैल रही थी तो मैंने नहीं बनाई, फिर दादी को ही बनानी पड़ी। तो बस अब मम्मी आएंगी तो अभी तक आए नहीं यार, ये लोग बताओ अभी तक आए नहीं है। चलो ठीक है, सरकार से बताओ काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले, मतलब तो वहाँ पे जाने का किसको मन नहीं करता, और वहाँ से आने का किसको मन करता है। तो ठीक है, अच्छा है, आ जाएंगे अच्छे से मिल मिला के आ जाएंगे। और रात में पता है, कल हम लोग रात में आए ना कथा से, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, तो हम लोग पता है रात में कुल्फ़ी खा कर आए। मतलब ठंड में, देखो गर्मियों में आप खा ही रहे हो तो है, लेकिन ठंड में ठंडी चीज़ें खाने का एक अलग ही, मतलब बोलते ना, एक मज़ा है, शौक़ है। मतलब गर्मियों में तो आप अपनी बॉडी को ठंडक पहुँचे, अच्छा लगे, उसके लिए खाते हैं, लेकिन ठंड में ठंडा खाना मतलब अच्छा लगता है। तो हमने थोड़ी थोड़ी क्या, हमने कुल्फ़ी खाई थी सबने, ज़्यादा नहीं, एक एक कुल्फ़ी खाई थी सबने, और कितनी खाएंगे मतलब बस। और पता है मैंने आज मम्मी से मंगवाया ओले, मैंने बता चुकी हूँ। अच्छा मम्मी पापा आ गए क्या लाई? अरे इतना क्यों खुश हो रहे हो? ओले, ये देखो मेरे ओले, ये लो पकड़ो। मम्मी आओ, मम्मी रुक तो जाओ, नहीं आओ आओ दादी आओ, पुच्ची अरे आओ आओ, अरे यार, आओ। अरे रुको। गाइस ये पुच्ची मम्मी देंगी दादी को, क्योंकि दादी ने काम करा है ना। तो काम करा, ऐसा नहीं किया। मम्मी उठो, अरे जल्दी उठो, इतना लंबा व्लॉग मत खींचो यार। मम्मी पुच्ची दो, मम्मी पुच्ची दो। अरे अरे रिकॉर्ड नहीं हुआ, अरे रिकॉर्ड नहीं हुआ, पुच्ची दो पुच्ची, आप भी दो। अच्छा आप तो दो फिर, नहीं नहीं। बस गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं आपको सबसे पहले, बाय।